लालची सास ईमानदार बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बहू थी जिसका नाम था राधा। राधा को एक श्वेता नाम की बच्ची थी। उसे स्कूल में छोड़ने तथा घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। बाजार से सामान लाना, ऐसे छोटे मोटे काम तो वो आते जाते कर लेती थी। सुशीला अचार पापड़ और दही बेचने का व्यवसाय किया करती थी। उसका लड़का सुधीर खेत में काम किया करता था। उसके यहाँ एक गाय भी थी। उसी गाय के दूध से सुशीला दही बनाती थी और बेचती थी। सुशीला का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ एक दिन गांव का एक आदमी आता है। वो सुशीला से, सुशीला बहन, मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा बाहर आना। अरे रघु भाई साहब, आइए ना, इधर कैसे आना हुआ? बहन, मेरे बिटिया की शादी है तो मुझे 5 किलो अचार और 5 किलो पापड़ लगेंगे। मिलेंगे ना शादी तक? हाँ हाँ, मिल जाएंगे। दही भी अच्छा है मेरे घर का, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, वो तो पता है बहन। दही मैं शादी के दिन लेकर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई साहब, आपके पापड़ कल ही बना के रखूंगी और अचार भी साथ में बनाकर रखूंगी। आप कल आकर लेकर जाना। ठीक है सुशीला बहन, ये लीजिए आपका एडवांस। मैं कल आकर अचार और पापड़ लेकर जाऊंगा। जी। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रघु जाते ही सुशीला काम करने लग जाती है। उसके पास अचार था मगर उसे पापड़ तैयार करने थे, वो भी एक दिन में। इसीलिए वो जल्दी जल्दी में पापड़ का आटा बनाने के लिए लग जाती है और वो उस दिन राधा की मदद लेने की सोचती है। सुशीला राधा से, राधा, हाँ माँ जी। ज़रा इधर आना, मुझे ये पापड़ का आटा गूंदने में मेरी मदद करो। हाँ माँ जी, अभी आई। ऐसा कहकर राधा सुशीला के पास चली जाती है। राधा देखती है कि सुशीला पापड़ के आटे में मसाला थोड़ा कम डाल रही है। तभी राधा सुशीला से, माँ जी, पापड़ के आटे में मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा और डालिए ना। अरे नहीं बहू, इतना ही ठीक है। ज़्यादा डाला तो हमें वो कितने में जाएगा? मगर माँ जी, हम उसके पैसे लेते हैं, ग्राहक हमें पूरे पैसे देते हैं, तो हमें भी हमारा माल अच्छा देना चाहिए ना। अरे राधा, तू मुझे मत सिखा, मैं मेरा काम अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी? ऐसा कहकर राधा भी आटा गूंदने के लिए बैठ जाती है और बाद में उसके साथ पापड़ बेलने बैठ जाती है। काम होने के कारण राधा उठ जाती है। सुशीला थोड़ी देर वहाँ पापड़ बेलती रहती है। सुशीला 5 किलो के पापड़ बेल लेती है और उसे सुखाने के लिए रखती है। तभी राधा सुशीला को आवाज़ लगाती है, माँ जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ आई। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर अपने खेत में क्या क्या करना है इसकी बातें करता है और श्वेता अपने स्कूल की बातें बताती है। अब बातें हो जाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह सुशीला सारे पापड़ जमा करके एक बैग में भर देती है और एक बड़ी बरनी में अचार भर देती है। तभी रघु आकर सुशीला से, सुशीला बहन, मेरे अचार और पापड़ तैयार है क्या? जी भाई साहब, आपके पापड़ और अचार तैयार है, ये लीजिए। ऐसा कहकर सुशीला रघु के हाथों में पापड़ की बैग और अचार की बरनी दे देती है। अब रघु बोलता है, बहन, शादी के दिन में 5 किलो दही लेकर जाऊंगा, आप बना के रखना। हाँ भाई साहब, मैं बनाकर रखूंगी। आप किसी को भेज देना दही ले जाने के लिए। जी, ये लीजिए आपके पैसे, मैं चलता हूँ अब। जी। रघु पापड़ और अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सुशीला पैसे देख बहुत खुश हो जाती है। उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वो पैसे अपने पोटली में रख देती है और दूसरे काम करने लगती है। अब सुशीला हर दिन अपना काम करके पापड़ बनाकर रखा करती थी, मगर सब में कुछ ना कुछ कम डाला करती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं लोगों को अचार नाप के थोड़ा कम दे दिया करूं तो मेरा ही फायदा है, और पापड़ में मसाला कम डाला तो मेरा ही मुनाफा और हो जाएगा। ऐसे सुशीला खुद से सोचकर मन ही मन में ठान लेती है और अगले दिन से वो आने वाले ग्राहकों को कम अचार देने लगी और दही के पैसे भी उसने बढ़ा दिए। अब रघु के घर उसने 5 किलो दही दे दिया और उसने 300 रुपए ही लिए। तभी सुशीला का बेटा सुधीर उससे, अरे माँ, आजकल गाय दूध कम दे रही है, अगर तुम्हें कुछ दूध कम पड़ रहा हो तो बाहर से खरीद लेना। अरे नहीं, फिलहाल तो चल रहा है, बाद में देखेंगे, कम पड़ा तो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ, चलो मैं खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सुधीर खेत में चला जाता है और सुशीला सोचने लगती है कि तभी राम वहाँ दही लेने आ जाता है। चाची, मुझे 1 किलो दही चाहिए, एकदम ताज़ा। हाँ राम, रुको, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर उसके हाथ के डिब्बे में सुशीला 1 किलो दही लेकर आती है। तभी उस दही को देख राम बोलता है,
चाची, आजकल दही में ज़्यादा पानी आ रहा है। अरे बेटा, ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, इसीलिए दही ऐसा होता है। अच्छा चाची, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। सुशीला पैसे गिनती है और खुद से बोलती है, इसे कम पैसों में दही भी अच्छा चाहिए। कौन यहाँ इतनी ईमानदारी से धंधा करता है, आया मुझे सिखाने वाला। ऐसा कहकर सुशीला घर में चली जाती है। उसे सुधीर की बातें याद आती है कि दूध कम पड़ गया तो बाहर से मंगवा लेना। वो फिर से मन ही मन में सोचती है, अगर दूध कम पड़ गया तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन सुशीला का लालच बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बहू के नज़र से ये छुपा नहीं था। सुशीला अचार कम देती थी, पापड़ में मसाला कम और अब दूध में पानी मिलाकर उसका दही लगाया करती थी। इससे ग्राहक शिकायत किया कर रहे थे। ये सब देख राधा सुशीला से बात करने की सोचती है और कुछ मन में सोचकर सुशीला के पास चली जाती है। माँ जी, आपने जो पापड़ दिए थे ना रघु चाचा की लड़की के शादी में, उसको लोग कह रहे थे कि उसमें स्वाद ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू तुम? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अगर ऐसा कुछ था तो रघु मुझसे बोलने क्यों नहीं आया? माँ जी, आपसे बोलने के लिए सब डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते। मगर इसका तो परिणाम आपके धंधे पर पड़ेगा ना। इससे तो ग्राहक कम हो जाएंगे और अच्छे पापड़ ना मिलने की वजह से लोग दूसरे लोगों से पापड़ खरीद लेंगे। इससे आपका नुकसान हो जाएगा। और आपके हाथों में तो कितना स्वाद है ना माँ जी। आप कुछ मिलावट या कम ज़्यादा मत कीजिए, पहले जैसे आप बनाती थी वैसे ही बनाइए। हाँ बहू, तुम सच कह रही हो, मगर महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी, आप थोड़े वस्तु के दाम बढ़ा देंगी तो चलेगा, मगर जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी ना, उसका स्वाद लोगों के मुंह में बैठा रहना चाहिए। हाँ बहू, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैं कम मसाला डाल पापड़ का स्वाद बिगाड़ रही थी। और माँ जी, आपको दूध में भी मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि इस गाय का दूध अगर कम पड़ रहा है तो हम दूसरी और एक गाय ले लेंगे, इससे हमें दूध की कमी नहीं होगी। इन्होंने मुझसे आज सुबह ही कहा। बहू, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी और मेरे पदार्थों का स्वाद भी कायम रखूँगी। आप अब पैसों को लेकर मन में कभी भी लालच नहीं लाएंगी, और मैं हूँ ही आपके साथ। हाँ, अब हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुशीला राधा के गले लग जाती है। आज राधा की वजह से सुशीला की आंखें खुल गई थी। अब उसे पता चल गया था कि उसे किस प्रकार से अपने ग्राहकों को सब बताना है और कैसे उन्हें अच्छे पदार्थ बेचने हैं। अब सुशीला के मन में लालच मिट गया था। ये देख राधा भी बहुत खुश हो जाती है। अब से सुशीला ग्राहकों को अच्छे पदार्थ देकर अपना नाम कर रही थी और लोगों के मुंह में तो जैसे उसके पदार्थों का स्वाद ही बस गया था। अब उसने बाद में बहुत नाम कमाया और ईमानदारी से अपना काम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। सुंदरपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी माँ शारदा और उसकी बहन सुहानी रहा करती थी। तीनों भी हंसी खुशी रहा करते थे। जब श्याम छोटा था तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए उसका लालन पालन शारदा ने ही किया था। अब श्याम बहुत बड़ा हो गया था और उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोच रही थी। श्याम, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, जैसा तुम ठीक समझो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर श्याम ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपना काम करने लगता है। उस दिन उनके ऑफिस में एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। श्याम को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की का नाम था श्रिया। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। श्याम श्रिया की तरफ एकटक देखता ही रहता है। वो उसका इंटरव्यू लेता है और उसे जॉब ऑफर करता है। कुछ देर बाद श्याम की माँ का उसे फोन आता है। अरे बेटा, तुम्हें इस शनिवार को छुट्टी मिलेगी क्या? क्यों माँ, कोई काम है क्या? हाँ, हमें लड़की देखने जाना है। अरे माँ, काम के बीच क्या ये ला रही हो? कोई दूसरा दिन ढूंढ लो। अरे बेटा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम्हें छुट्टी निकालने के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ माँ, ठीक है, निकालता हूँ मैं छुट्टी। उस शनिवार श्याम और शारदा लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। लड़की के माता पिता उसे बुलाते हैं और जब लड़की आती है तो श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। माँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है। अब श्रिया भी वहाँ आकर बैठ जाती है
उसकी नजर शाम पर पड़ती है और शाम को देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन ही मन कहती है, अरे सर मुझे देखने आए हैं? माँ, मुझे लड़की पसंद है। हमें तो लड़की पसंद है, बाकी लड़की की भी मर्जी पूछ लीजिए। श्रेया के घर वाले उससे पूछते हैं। श्रेया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है और अब श्रेया अपने ससुराल आ जाती है। उसका नम्र स्वभाव देखकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और शाम की बहन सुहानी अपने हॉस्टल से वापस घर आ गई। सुहानी ने घर वालों से श्रेया की बहुत तारीफ सुनी थी और वो सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने ऐसा क्या किया है कि सब इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने भी इसको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। सुहानी दीदी, आप कब आई? मैं अभी आई। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि मैं घर आई हूँ। अरे नहीं दीदी, माँ जी आराम कर रही है और ये ऑफिस गए हैं, इसीलिए। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ खाना लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ। अब देख कैसे तुझे मजा चखाती हूँ। कुछ देर बाद श्रेया उसके लिए खाना लेकर आती है। दीदी आपके लिए गरम खाना लाया है, खा लीजिए। अरे भाभी, ये तो पूरा गरम भी नहीं है, जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे ही खा लेती हूँ। अरे दीदी, मैंने तो अभी गरम करके लाया था, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। अब रहने दो, तुम्हारे नाटक मुझे पता है। दीदी मैं तो। सुहानी उसे अनसुना करके खाना खाना शुरू करती है। बेचारी श्रेया वहाँ से मुंह लटकाकर चली जाती है। रात को जब शाम घर आता है तब सुहानी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, आराम हो गया क्या? हाँ मेरी बच्ची, तुम आई हो तो अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, मगर तुम्हारी लाडली बहू ने मुझे आज ठंडा खाना खिलाया। अरे उसका ध्यान नहीं रहा होगा। तुम उसकी ही तारीफ करो। अरे मुझे भी कोई बताओ कि किसकी तारीफ करनी है। तुम कब आए भैया? अरे अभी आया। तू बोल, तू कब आई? आज दोपहर को आई हूँ भैया। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, सब खाना खाने बैठेंगे। जी। अब सब खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा सुहानी से कहती है, सुहानी, मेरी बहू ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ माँ, वो तो दिख ही रहा है। श्रेया सबको खाना परोसती है और खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। अरे श्रेया, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इस श्रेया की बच्ची को तो बहुत तकलीफ दूंगी। बहुत वाहवाही लुटने का शौक है ना। अगले दिन सुहानी जल्द ही उठकर काम करने लगती है। ये सब देख शारदा आश्चर्यचकित होती है। कुछ देर बाद श्रेया भी उठ जाती है। देखो माँ, घर की बहुएं कितनी देर से उठती है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोलती। अरे श्रेया बेटी, थोड़ा जल्दी उठा करो, जिससे तुम्हारे काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी नहा के इनका डिब्बा तैयार करती हूँ। हाँ जाओ, और जल्दी आना, बहुत सारे काम पड़े हैं। जी माँ। ऐसा कहकर श्रेया नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। तभी सुहानी उसे कहती है, अरे भाभी, आज क्या हमें नाश्ता मिलेगा या नहीं, कि ऐसे ही भूख से तड़पते मर जाए? जी दीदी, तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में श्रेया नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी अरे श्रेया, टिफिन हुआ है ना? जी हो गया है, आप चाय पीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है और टिफिन भर के ले आती है। अब दोपहर हो जाने के बाद श्रेया बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ भी साथ में लेकर आती है। अरे बहू, आ गई? तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी पिलाती हूँ। श्रेया चाय बनाती है और कुछ सब्जियां धोने लगती है। कुछ देर बाद वो गरम गरम चाय लेकर अपनी सास को देने जाती है, लेकिन उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये चाय कितनी ठंडी है। नहीं माँ जी, अभी चाय कप में डाल कर लाई हूँ, अभी कैसे ठंडी होगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ जी। ऐसा कहकर शारदा श्रेया के हाथ पर वो गरम चाय डालती है। आह! है गरम चाय? काम के मामले में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। जी माँ जी। बेचारी श्रेया रोते रोते वहाँ से किचन में चली जाती है। अपने हाथ को मलम पट्टी लगाकर फिर से अपना काम शुरू कर देती है। तभी सुहानी उसे आवाज देती है, भाभी,
मैंने आपको एक क्रीम लाने को बोला था, आप लेकर आई हो क्या? हाँ, लेकर आई हो दीदी। श्रेया सुहानी को क्रीम देती है और वहां से चली जाती है। अब हर रोज ऐसा ही चलने लगा। सुहानी और शारदा श्रेया को तंग करने लगी। माँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाना। हाँ पता है, किसी ने हाथ नहीं लगाया है तेरी चीजों को। अब चोर से पूछ लो किसने हाथ लगाया है इसकी चीजों को। माँ जी, मैंने नहीं लगाया हाथ, मैं तो यहाँ आई भी नहीं। माँ, इसके सिवा और कौन आता है? इसने मेरा परफ्यूम चुराया है। नहीं दीदी, मैं क्यों चुराऊं? माँ, चलो इसके कमरे में देखते हैं किसने चुराया है। ऐसा कहकर सुहानी श्रेया के कमरे में जाकर उसका परफ्यूम ढूंढने लगती है। उसे एक जगह वो परफ्यूम छुपाया हुआ दिखाई देता है और सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, देखा तुमने? हाँ मेरी बच्ची, ये तो चोर निकली। नहीं माँ जी, ये परफ्यूम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। शारदा गुस्से में आकर श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और वहां से चली जाती है। ये सब देखकर श्रेया बहुत रोने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और शाम घर आता है। श्रेया के गाल पर पड़ा हुआ लाल निशान देखकर शाम उससे पूछता है, श्रेया, तुम्हारे गाल को क्या हुआ है? इतना लाल क्यों पड़ा है? जी कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आइए। ऐसा कहकर श्रेया किचन में चली जाती है। सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। हर रोज घर में झगड़े होने लगे। सुहानी और शारदा श्रेया को बहुत परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मुझे उसे तकलीफ देकर बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मुझे भी। तभी श्रेया वहां आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जियाँ खरीद कर लानी है, साथ में आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। हाँ जाओ और जल्दी आना। श्रेया घर से बाहर पड़ती है। इधर सुहानी भी बहुत थकी होने के कारण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शारदा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुहानी, ओ बिटिया सुहानी, जल्दी आओ बेटी। श्रेया बाहर जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। वो अपना मोबाइल लेने अपने कमरे में गई। तभी उसे सास की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत शारदा के कमरे में गई। माँ जी, आपको क्या हुआ है? उठिए ना। सुहानी दीदी, सुहानी दीदी। श्रेया शाम को फोन कर देती है और सुहानी को आवाज लगाती है, मगर सुहानी सोई होती है। श्रेया तुरंत एक रिक्शा बुलाकर अपनी सास को अस्पताल में लेकर जाती है। कुछ देर बाद सुहानी नींद से उठती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। सुहानी तुरंत अस्पताल जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में पहुंचकर अपनी माँ को देखकर सुहानी रोने लगती है। कुछ ही देर बाद शाम वहां आता है। सुहानी, तुम तो घर में थी ना, तुम्हें माँ की आवाज नहीं सुनाई दी? नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। आज श्रेया घर पे वापस ना आती तो हमने हमारी माँ को खो दिया होता। सुहानी रोने लगती है। दीदी आप चिंता मत करो, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ श्रेया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं दीदी, आपने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, माफी मत मांगो। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। अब आप मरीज से मिल सकते हैं, मगर ज्यादा बातें मत करना। शाम श्रेया और सुहानी शारदा से मिलने अंदर जाते हैं। शारदा आंखें खोलती है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी, आप अब आराम करिए, आपको जल्द घर भी तो आना है ना? तुमने मुझे माफ किया? हाँ माँ जी, कब का माफ कर दिया। श्रेया और शारदा गले लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद शारदा ठीक ठाक होकर घर चली आती है और उस दिन के बाद शारदा और सुहानी श्रेया को कभी परेशान नहीं करती और इस तरह से अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय कौन काम आ जाए क्या पता।